स्वागत। आज हम टेक वर्ल्ड की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, काफी कुछ चल रहा है, नए फोन से लेकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स तक। बिल्कुल। तो हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो बातें निकालें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सही है, मतलब काम की खबरें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बड़े डिवाइस लॉन्च की बात कर लेते हैं। नथिंग फोन 3 की काफी हवा है। हाँ, नथिंग फोन 3 सुना है 1 जुलाई के आसपास लॉन्च हो सकता है। अच्छा, और लीक्स क्या कह रहे हैं? 50 मेगापिक्सल कैमरे। जी, 50 मेगापिक्सल कैमरे की बात है, जिसमें एक पेरिस्कोप लेंस भी हो सकता है और 6.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले। पेरिस्कोप लेंस मतलब जूम कैपेबिलिटीज बढ़िया होंगी। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि नथिंग अब शायद कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर काफी सीरियस है। फ्लैगशिप लेवल पर जाने की तैयारी लग रही है। और इसी बीच कैम्ब्रिज ऑडियो ने भी कुछ लॉन्च किया है। हाँ, उन्होंने अपने मेलोमेनिया 100 ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। हाँ। जून के अंत में साउंड क्वालिटी अच्छी होने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, और सैमसंग, उनका क्या सीन है? उनका भी तो कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है। अरे हाँ, सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड 9 जुलाई को है ब्रुकलिन में। ब्रुकलिन में। टाइटल भी सुना, कुछ खास है? हाँ, अल्ट्रा अनफोल्ड्स। तो उम्मीद तो यही है कि गैलेक्सी Z Fold 7 आएगा, Z Flip 7 भी। फोल्डर फ्लिप दोनों के नए वर्जन। जी, और साथ में वॉच 8 सीरीज जिसमें क्लासिक और अल्ट्रा मॉडल हो सकते हैं, और गैलेक्सी बर्ड स्कोर भी। अरे वाह, पूरी लाइनअप तैयार है। कुछ अफवाहें और भी थीं शायद। ट्राईफोल्ड फोन। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स एक ट्राईफोल्ड फोन की बात कर रही हैं और एक XR हेडसेट की भी, जिसे प्रोजेक्ट मून कहा जा रहा है। XR हेडसेट मतलब वो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड वाला मिक्स। बिल्कुल। सैमसंग का इस स्पेस में नया कदम हो सकता है। इतने सारे फोल्डेबल और नए गैजेट्स, आपको लगता है मार्केट तैयार है इन सब के लिए, या ये बस सैमसंग का पावर प्ले है? देखिए, ये अच्छा सवाल है। शायद दोनों ही बातें हैं। सैमसंग फोल्डेबल में तो लीडर है ही, वो अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहेगा। और XR जैसी नई कैटेगरी में भी घुसना दिखाता है कि वो इनोवेशन पर कितना फोकस कर रहे हैं। सही बात है। खैर, हार्डवेयर से हटकर सॉफ्टवेयर की तरफ देखें। एप्पल ने WWDC 2025 में काफी कुछ दिखाया था। हाँ, दिखाया तो। iOS 26, macOS Tahoe और बाकी OS अपडेट्स। नया लिक्विड ग्लास UI भी आया है। लिक्विड ग्लास UI सुनने में फैंसी लगता है। हाँ, देखने में तो है, पर असल चीज है एप्पल इंटेलिजेंस का बेहतर इंटीग्रेशन। मतलब AI अब और गहराई से जुड़ गया है। जी बिल्कुल। अब वो सिर्फ कुछ ऐप्स तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरे OS में फैला होगा। इससे शायद रोज के काम आसान हो जाएं। कारप्ले अल्ट्रा, मैसेजेस, मैप्स में भी सुधार हुए हैं। और गूगल की तरफ से क्या है? एंड्रॉइड 16 भी तो आ गया। जी, एंड्रॉइड 16 पिक्सल डिवाइसेस के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है। इसमें एडवांस नोटिफिकेशंस हैं और LE ऑडियो सपोर्ट। LE ऑडियो, इसका क्या फायदा होगा? LE ऑडियो से ब्लूटूथ डिवाइस की बैटरी लाइफ बेहतर हो सकती है और ऑडियो शेयरिंग जैसे नए फीचर भी मुमकिन होंगे। अच्छा, और सैमसंग का One UI? हाँ, सैमसंग ने गैलेक्सी S25 के लिए One UI 8 बीटा रोल आउट शुरू कर दिया है। अब भारत और पोलैंड में भी उपलब्ध है। और गूगल ने क्रोमकास्ट को भी अपडेट किया है। जी हाँ, क्रोमकास्ट को एंड्रॉइड 14 में अपग्रेड किया है। इससे गूगल टीवी डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। तो ये तो हुए डिवाइस और सॉफ्टवेयर। अब जरा भविष्य की तरफ देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लिस्ट आई है। हाँ, WF की 2025 के लिए 100 टेक पायनियर्स की लिस्ट, ये काफी अहम है। इसमें क्या खास है? इसमें AI क्वांटम कंप्यूटिंग, जो मतलब आज के कंप्यूटर से कई ज्यादा तेज गणना कर सकती है। हाँ, सुना है। एस्ट्रॉइड माइनिंग, यहाँ तक कि फ्लाइंग टैक्सी जैसी भविष्य की तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप शामिल हैं। अरे वाह। और अच्छी बात यह है कि इनमें 10 भारतीय स्टार्टअप भी हैं। ये तो बढ़िया खबर है। भारत में भी मतलब इनोवेशन तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे वो लॉजिस्टिक्स टेक फर्म लॉजिल है, उसने भुवनेश्वर में नया इनोवेशन सेंटर खोला है। अच्छा। और अडोबी ने भी AI वाले फीचर्स के साथ फोटोशॉप का एंड्रॉइड वर्जन जारी किया है। और गूगल ने तो चुपचाप एक ऐप लॉन्च किया है जो डिवाइस पर ही AI मॉडल चला सकता है। डिवाइस पर ही मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं? हाँ, कुछ हद तक ये ऑन डिवाइस AI की तरफ एक बड़ा कदम है। WEF ने कुछ और ट्रेंड्स भी बताए हैं 2025 के लिए, जैसे सहयोगी सिटी सेंसिंग और AI वाटरमार्किंग। AI वाटरमार्किंग, ये किस लिए? ये पहचानने के लिए कि कौन सी चीज AI ने बनाई है। डीप फेक वगैरह के जमाने में ये जरूरी हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ और भी AI टूल्स आए हैं इस हफ्ते? हाँ, छोटे मोटे अपडेट्स तो आते रहते हैं, जैसे गिटहब कोपायलट है प्रोग्रामर्स के लिए, हाई लेवल का ईमेल एक्शन AI, टिकटॉक के नए एड टूल्स और गूगल वर्कस्पेस में जेमिनी के नए फीचर्स। जेमिनी
अब स्लाइड्स और जीमेल में वीडियो बनाने में भी मदद करेगा। जी हाँ, एआई की मदद से। कमाल है। तो देखा जाए तो टेक की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नए नए डिवाइसेस, बेहतर सॉफ्टवेयर और एआई तो जैसे हर जगह घुसता जा रहा है। और भविष्य की तकनीकें जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या एस्टेरॉयड माइनिंग अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, उन पर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि ये सब मिलकर हमारे काम करने, बात करने, मनोरंजन करने के तरीकों को कैसे बदल देंगे। खैर, आज की ये गहन चर्चा यही रोकते हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। इन सभी तकनीकों में से वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपके काम करने, बात करने या मनोरंजन के तरीके को सबसे ज्यादा बदल सकती है?